डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आप सबों का हार्दिक स्वागत। मैं गिरीश कुमार। आप गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन है। समय ज़्यादा नहीं लेते हुए अभी देखिए हम चलते हैं। ये एक्सरसाइज 1.1 है। हमने सेट थ्योरी का बहुत सारे थ्योरीज को बता रखा है। अब उससे रिलेटेड हम पहले न्यूमेरिकल्स देखते हैं, फिर हम थ्योरी की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो ये सब छोटा छोटा सवाल है। पहले सेट क्या है ये तो बताएं कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो सेट के बारे में पहला जो क्वेश्चन था उसको हमने पिछले वीडियो में डाल रखा है। अब देखिए यहाँ एक सेट है जिसमें ये सब एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। इसमें ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये साइन जो होता है इट इज द मेंबर ऑफ, ये पढ़ाता है मेंबर ऑफ। और अगर इसी को ऐसे करके नॉट, जैसे इक्वल टू होता था ना, और यहाँ काट देने से ऐसे काट देने से नॉट इक्वल टू, तो उसी तरह से अगर यहाँ पर इसको क्रॉस कर देंगे तो इसका नॉट मेंबर ऑफ, नॉट मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पर क्या डालना है, ये क्वेश्चन में है कि आप ये साइन और ये साइन को यहाँ पर ये सब फिल इन द ब्लैंक्स में पुट अप करिए। सो अगर 5 इस सेट का मेंबर है, 5 है तो यहां पर लिखेंगे इट इज द मेंबर ऑफ, इतने ही काम करना है। और यहां पर 8, देखिए 8 इसका मेंबर है नहीं है तो इसको ये वाला साइन यहां पर पुट अप कर देना। 10 नॉट द मेंबर ऑफ ए, सो वी कैन राइट हियर नॉट द मेंबर ऑफ ए। इसी टाइप से ये दूसरा पूरा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम बताए थे कि ये सेट को लिखने का दो तरीका है, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ तीसरा क्वेश्चन में कहता है राइट इन रोस्टर फॉर्म, मतलब अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, अब इसको रोस्टर फॉर्म में हमको लिखना है। तो इसका आंसर कैसे होगा दोस्तों? इसका आंसर x सच दैट x इज एन इंटीजर, क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और x किसके बीच में बिलोंग्स करना चाहिए? -3 इक्वल टू का साइन है, मतलब -3 को लेना है। और ये लेस देन 7, तो लेस देन 7 और इंटीजर क्या होगा? 6। इंटीजर में 6 7 8 ये सब, तो 7 से छोटा बराबर का साइन यहाँ नहीं है। अगर यहाँ इक्वल टू कर देता तो 7 तक लेते, लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं, तो 7 से छोटा इंटीजर कौन होगा? 6। तो इसको सिर्फ लिख देना है कि -3 को शामिल करते हुए -3। इसके बाद इंटीजर में आगे बढ़ेंगे। रियल लाइन पर आप देखो इस टाइप से प्लॉट करके देखो, ये -∞ से बढ़ते बढ़ते इधर जाएंगे तो -3 -2 -1 0 1 2 इस टाइप से बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही बढ़ेगा ना। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में ये लिखा गया इंटीजर। तो इतना ही काम करना है। सेकेंड इज, इसमें थोड़ा सा देखिए ये क्या है, क्या कर रहा है, ये समझ में आ गया। तो इसको इस टाइप से अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। इस टाइप से दिया है कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब बताओ कि हाँ कि प्राइम नंबर होना चाहिए और 60 का डिवाइजर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखें तो प्राइम नंबर कहां से शुरू होगा? प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है कि दोज नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 and itself are known as prime numbers. Okay, so 2 is only the prime, even prime, है ना। so 2 3 5 7 11 13 and so on, ये सब आर द प्राइम नंबर्स, है ना। अब ये कहता है कि प्राइम होना चाहिए और डिवाइजर ऑफ 60 होना चाहिए, 60 को डिवाइड करना चाहिए, ऐसा नंबर्स को हमको छांट के लिखना है। तो आप देखो ये 2 है, 2 प्राइम है और डिवाइजर ऑफ 60, 2 से भाग लग जाएगा पूरा पूरी, तो ये 2 आएगा। 3 प्राइम है और 60 को डिवाइड करेगा, तो इसको 3 भी लिख लेना है। 5 है, प्राइम भी है और 60 का डिवाइजर भी है, तो 5 लिख लो। इसके बाद और आगे बढ़ो, 11 13 ये सब से जाएंगे, फिर 19 17 ये सब प्राइम आएगा, वो सब से ये डिवाइजर नहीं होगा। तो बस इतना ही जो मेंबर होगा यही इस सेट में आएगा रोस्टर फॉर्म में कि 2 3 5 आर द प्राइम नंबर्स
एंड विच इज डिवाइजर ऑफ 60। इतना लिखना है। यहां तक बात क्लियर? समझ में आ गई बात है? ये सब थ्योरी में भी अच्छे तरह से समझाया गया। ये देखो इसी थर्ड नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन, एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, हाँ BTTR है ना। इसको हम सेट के रूप में सेट रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो रोस्टर फॉर्म में सेट का ये पता है ना कि सारा एलिमेंट्स आएगा लेकिन रिपीट नहीं होना। तो इसको सीधा सीधे कॉमा देके हम क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट में B E T T फिर R, मतलब सारा चीज लिखेंगे। जो E आ गया तो डबल नहीं लिखना, T आ गया तो डबल नहीं लिखना। तो इस टाइप से इसको रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, लिख देना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये 4 नंबर क्वेश्चन, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ मतलब स्पष्ट दिख रहा। अब इसको सिंबल के रूप में कैसे लिखना है? तो इसको रोस्टर फॉर्म में सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे क्या पता, जो एक जनरल मेथड होना चाहिए, एक जनरल तरीका, जनरल वे लिखने का जो सारे इवेंट्स को सेटिस्फाई करे। तो यहां देख रहे हैं कि 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 12, ये 3 का मल्टीपल में है। तो लिखो x सच दैट x इज इक्वल टू 3n एंड n इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, और n कहां से कहां तक बिलोंग्स करेगा, 1 से लेकर के 4 तक। तो देखो ये 3 का मल्टीपल आ गया, 1 से 4 तक बिलोंग्स कर रहा है। तो 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 9 और 4 रखेंगे तो 12। तो ये जनरल मेथड हो गया। और हमारा सारा एलिमेंट ऐसा आ रहा है कि इससे ना कम आ रहा है ना ज्यादा आ रहा है, वही चीज आ रहा है ना। तो एक तरीका मतलब एक सिंबल के रूप में लिखने का ये मेथड जो है, इस टाइप से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इस टाइप से आपको लिखना, यही हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? सिंपल इसको लिख सकते हैं x सच दैट x इज द मल्टीपल ऑफ 3 है ना, और n का वैल्यू जो है 1 to 4 है। क्लियर यहां तक? तो इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो आप दिख रहा है 2 4 6 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब इसको एक सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, बोलो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे, यहां दिख रहा है कि ये टोटल इवन नंबर जा रहा है, 2 4 6 8 10 इसी तरह बढ़ते जा रहा है। तो इसको लिखो x सच दैट x इज इक्वल टू 2n है ना, n इज द मेंबर ऑफ n एंड n, हाँ बस हो गया, n इज द मेंबर ऑफ n में ही काम चल जाएगा। नेचुरल नंबर 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा, तो 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो 8। इस तरह से जितना इनफाइनाइट तक जाएंगे चलते रहेगा ये। तो यहां पर इसको जनरल वे में ये इस टाइप से लिख देना। ठीक है, बात में आ रही है कि x ये 2n है, इवन नंबर है, n इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कुछ भी पुट करो ये सेटिस्फाई करेगा। यहां तक क्लियर? अब देखो थर्ड, ये 1 4 9 100, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x इजिकल टू बोलो, हाँ x सच दैट x इजिकल टू n स्क्वायर और n इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर एंड n का वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक। क्यों? अब देखो n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा, 1 से 10 तक हमको लेना है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह करते करते 10 का स्क्वायर। इसके बाद और कुछ मिलेगा क्या यहाँ? तो ये सारा चीज को सेटिस्फाई किया। तो इस टाइप से ये पार्ट जो है सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखा गया।
तो एक जनरल मेथड जो है तो डेवलप करना, ये रीजनिंग मतलब दिमाग से सोचना है, कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, बस एक रीजनिंग टाइप का मेथड है, उसको दिमाग से सोचना है, चाहे दिमाग को बढ़ाना है। विल पावर क्या होगा, बढ़ेगा, सोचने की शक्ति क्या होगा, इससे बढ़ाना। यही इस चैप्टर का मकसद है। क्लियर? देखो अब 1.2 में ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, आप एक बार लिखो और प्रैक्टिस करो। अब एक्सरसाइज 1.2 का है, एनसीईआरटी का। देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें कौन कौन नल सेट होगा और कौन कौन नहीं होगा, इसकी पहचान करनी है। तो दोस्तों नल सेट का डेफिनेशन हमने बताया रखा है कि द सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होगा उसको नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट कहते हैं ना। तो अगर यहां पर हम पहला क्वेश्चन दें कि तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ये नल है? तुमको खुद सोचो कि कोई भी ऑड नेचुरल नंबर जैसे है कि 1, 3, 5, ये सब कोई भी डिविजिबल होगा? 2 से कोई डिविजिबल होगा? नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये जो सेट कह रहा है कैसा सेट है, नल सेट, कि नो एनी एलिमेंट, नो एनी ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, इसलिए दिस सेट इज एम्प्टी, दैट मीन्स नल सेट। और नल सेट को कैसे लिखते हैं ये, तो इसका मतलब हमको सिर्फ पहचानना ऑब्जेक्टिव टाइप का है कि कौन सा जो गिवन सेट है वो नल सेट है या नहीं। इसका मतलब ये नल सेट है ना। अब सेकंड में आओ, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ये नल सेट है? नहीं। क्यों? कौन हो सकता है, कैसे हो सकता? हाँ 2, ये 2 जो है प्राइम भी है और इवन भी है, इसलिए अगर इसका हम सेट तैयार करेंगे तो एक एलिमेंट आ जाएगा। यहां पर एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा था, यहां एक एलिमेंट आ गया, तो ये नल सेट है? नहीं है। सो दिस इंप्लाइज इट इज नॉट नल सेट। बात में आ रही है? तो इस टाइप से ये कुछ भी रहेगा। तो अगर डेफिनेशन हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो पूरा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगा अपने से। हमने सारा डेफिनेशन बता रखा है, नल सेट का, सिंगलटन सेट का और इक्वल सेट्स का। इक्वल सेट्स में क्या होता है कि सेट ए और सेट बी दोनों में एग्जैक्टली सेम मेंबर, सेम एलिमेंट होना चाहिए, है ना। बात में आ रही है ना कि इक्वल सेट जो होगा, इक्वल सेट्स, इसमें जैसे ए में अगर है 1, 2, 3 तो बी में भी भले लिखने का ऑर्डर चेंज हो लेकिन यही चीज आना चाहिए, वही मेंबर्स एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स हैं ये सब सारा सेम होना चाहिए, ये सब तब सेट कैसा होगा, इक्वल सेट्स। क्लियर? अदरवाइज नॉट इक्वल। इसके बाद एक आता था इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्विवेलेंट में क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, है ना, एग्जैक्टली मेंबर ही सेम नहीं होना चाहिए उसमें। हाँ दोनों में अंतर है, दोनों में है इक्वल सेट्स में सब कुछ इक्वल होना चाहिए और इक्विवेलेंट सेट्स जो होगा, जैसे ए में मान लो कि यहां पर ABC है और बी में जो है 1, 2, 3 है, तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ये 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी यहां भी 3 है। तो अगर ये सेम है तब जाकर के ये और ये क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, अदरवाइज इक्विवेलेंट नहीं होगा। बात में आ रही है? तो इस टाइप से ये पूरा चैप्टर जो है सो इसी पर सेट है ना। क्लियर? और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों इस टाइप से हम अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे कि क्या इक्विवेलेंट सेट्स है, क्या इक्वल सेट्स है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा इस बेसिस पर तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद हम क्या डेफिनेशन बताए थे, सबसेट का, है ना। सबसेट क्या बताए थे, देखो, हाँ सबसेट हमने बता रखा, इसका डेफिनेशन बताए कि हाँ कि मान लो कि लेट ए बराबर यहां पर है ए बी सी। सबसे पहले हम एक ही एलिमेंट लेते हैं, ए बराबर, सबसेट को कैसे लिखते हैं, ऑल दी सबसेट्स, एक एलिमेंट मान लो ए है इसमें, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स 1 नहीं, फॉर्मूला बताए हैं हम, नंबर ऑफ सबसेट्स, हाँ 2 टू द पावर n। तो यहां पर एक एलिमेंट है तो 2 का पावर 1 मतलब 2। तो इसका अगर लिखेंगे तो सबसेट्स के कौन कौन आएगा, एक तो 5 और एक ये, इससे ज्यादा कुछ होगा, तो देखो 2 आ गया। अगर मान लो कि ए में 2 एलिमेंट ले लो ए बी, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, 2 का पावर 2 मतलब 4। तो 4 कैसे आएगा, सो देखो ये 5 ए बी और ए बी दोनों हो सकता है, क्योंकि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, होता है ना। तो इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर यहां पर ए के जगह 3 सेट ले लो, 3 एलिमेंट ले लो ए बी सी, ये सबसेट लिखने आता है, अभी जो टेस्ट हुआ रेल प्रोजेक्ट उसमें आया था कुछ, है ना। तो ये सब रिवीजन करा दे रहे हैं। तो यहां पर इसमें कितना होगा, 2 टू द पावर 8 सबसेट्स होगा। नंबर ऑफ सबसेट्स कौन कौन लिखेंगे, 5 ए बी सी, ए बी बी सी, ए सी और खुद ए बी सी, होगा ना। अगर 4 एलिमेंट रहेगा 2 टू द पावर 4 16 आएगा। और अगर इसमें पूछेंगे कि प्रॉपर सबसेट्स, तो प्रॉपर सबसेट्स का संख्या कितना होगा इसका, हाँ 2 टू द पावर n माइनस 1, तो 2 का पावर 3 मतलब 8 में 1 घटा देंगे, प्रॉपर सबसेट्स 7 आएगा। ये भी फॉर्मूला बताएं। तो इस टाइप से ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी को थोड़ा सा बैलेंस बना के दिमाग में क्या करना है, सेट करके रखना है। डेफिनेशन क्लियर, सारा न्यूमेरिकल्स क्लियर, बातें समझ में आ रही है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, समाज का ख्याल रखें और पढ़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि यह जो युग है, अभी भी हमारे कुछ महापुरुषों ने भारत को बहुत सारे रूढ़िवादिता से निकाल करके इस टेक्नोलॉजी वाला युग में प्रवेश कराया है। तो समाज को बदलने का कार्य जो करेगा वो टेक्नोलॉजी अर्थात साइंस ही करेगा। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ें और समाज को एक उन्नत समाज के रूप में कन्वर्ट करें, और ये साइंस स्टूडेंट की जिम्मेवारी और इसमें बढ़ जाती है, क्योंकि यह युग जो है वो टेक्नोलॉजी का युग, और टेक्नोलॉजी कहाँ से विकसित होता है, तो साइंस से विकसित हुआ है। तो ये आप कर सकते हो, ये मन में विश्वास रखो कि आई कैन डू, आई कैन डू, और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। और ऊपर वाले जो जिस भी गॉड को आप मानते हो उन पर फेथ रखो और अच्छे कर्म करते जाना है, फल स्वतः मिलते रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना स्वास्थ्य और अपने समाज, अपने पड़ोसियों और पूरे देश का अगर हो सके तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां तक निभा सकते हो निभाते रहना है, कदम ब कदम बढ़ाते रहना है, चलते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।